जम्मू कश्मीर में सुबह से ही जो लाइट है वो तमाम एरिया में बंद है। लगभग 65% ब्लैकआउट है पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो बिजली विभाग के एम्प्लॉयज़ हैं सारे स्ट्राइक पे हैं। स्ट्राइक पे इसलिए है कि क्योंकि उनके ऐसे मुद्दे हैं कि जो बिजली विभाग को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं और जो बिजली विभाग को मर्ज कर रहे हैं पावर ग्रिड के साथ, और उसके चलते तमाम बिजली विभाग के जितने एम्प्लॉयज़ हैं लगभग 20,000 मुलाजमीन हैं जो स्ट्राइक पे हैं। और ये मुलाजमीन जेई से लेके एई से चीफ इंजीनियर तक जितने भी मुलाजमीन हैं वो तमाम स्ट्राइक पे हैं और अपने अपने जितने भी डिमांड्स हैं उनका ये कहना है कि पिछले कुछ सालों से हम गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहा है और बिल आखिर हमें सड़कों में बैठना पड़ा और एहतजाज करके अपना हक वापस लेंगे। लेकिन ये स्ट्राइक फ्राइडे से थी और आज लगभग 2 दिन हो गए, तीसरा दिन है। और जम्मू कश्मीर के 65 ऐसे % एरियाज़ हैं जहाँ पूरा ब्लैकआउट है। चुनाव वैली की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए या फिर जम्मू की बात की जाए, जम्मू में तमाम एरियाज़ में जो है लाइट बिल्कुल बंद है। और ये एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे हैं। जहाँ जहाँ फॉल्ट आ रहा है वो फॉल्ट रिपेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने ये दावा किया है कि जब तक सरकार हमारी पूरी बातें नहीं सुनेगी तब तक हम लाइट को ठीक नहीं करेंगे और अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम नहीं करेंगे। आज एडीजीपी जो जम्मू है और ड्यूकम जम्मू एम्प्लॉय से मिलने गए, प्रोटेस्ट की साइट पे गए और उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जो मांग थी उनकी शायद वो फुलफ़िल नहीं कर पाए और कल भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तमाम जितने भी मुलाजमीन हैं, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जितना भी बिजली विभाग है, पूरा का पूरा बिजली विभाग आज बंद है, सड़कों पे है और ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो जितनी भी मांगें हैं वो फुलफ़िल की जाए। लेकिन आपको बता दूं कि पहले डेली वेजेस थे, अब तमाम जेई जितने भी यहाँ जो पीएचई के विभाग के मुलाजमीन थे डेली वेजेस, वो सड़कों पे आते थे। लेकिन इलेक्ट्रिकल विभाग के जितने भी मुलाजमीन हैं नीचे से ऊपर तक तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिपार्टमेंट को मर्ज किया जा रहा है और जो उनकी सैलरीज़ हैं, उनकी सैलरीज़ जो प्रॉपर जो तरीका उसको वैसे नहीं आ रही हैं और जो उनके जॉब सिक्योर नहीं है, उसको लेके सरकार को पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की लेकिन रिक्वेस्ट नहीं मानी गई। वो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ड्यूकॉम जम्मू और एडीजीपी जम्मू ने उनसे बातचीत की, बातचीत के दौरान जो वहाँ पे बहसबाजी हुई या जितनी भी बातें थी, जितनी मांगे थी उन्होंने रखी और शायद जो पीडीडी के एम्प्लॉयज़ थे उनको वो नहीं लगा कि सरकार इस मूड में है कि वो हमारी बातचीत सुने। और इसके बाद जो है पीडीडी विभाग ने जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू की और जम्मू के जो जितने भी एरियाज़ थे उनमें मैं आपको बता दूं कि लाइट बंद है। बठिंडे की बात की जाए, सुंजवा की बात की जाए या दिगर एरियाज़ की बात की जाए, वहाँ भी लाइट बंद है। रामबंद की बात की जाए, डोडा भद्रवा की बात की जाए, तमाम जगहों पे जो है ब्लैकआउट है। जहाँ जहाँ पे फॉल्ट आ रहा है वहाँ वहाँ पे लाइट बंद है, कोई भी रेस्टोर नहीं किया कर रहा है। और अब ड्यूकम जम्मू जो है उन्होंने इंडियन आर्मी से मदद मांगी और मदद ये मांगी कि जहाँ पे लाइट्स का फॉल्ट है वो रिस्टोर करने में इंडियन आर्मी जो है हमारी मदद करे। लेकिन सरकार को टस से मस नहीं हो रही है। जो इंजीनियर्स, जो जेईज़, जो जितने भी विभाग के मुलाजमीन हैं वो स्ट्राइक पे हैं, उन्हें फुलफ़िल डिमांड्स नहीं हुई, सरकार ने उनकी बातचीत नहीं सुनी। ये एरोगेंट है सरकार या फिर सरकार सुनना नहीं चाहती है। ये साफ साफ क्या दर्शाता है पूरी जनता जानती है। जनता के सामने बातचीत हुई, अलग अलग मीडिया पोर्टल्स ने ये तमाम रिपोर्ट अब तक पहुंचाई कि किस तरह लाइव में ड्यूकम जम्मू, एडीजीपी जम्मू बिजली विभाग के मुलाजमीन से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान क्या कुछ वहाँ पे बहसबाजी हुई और किस तरह जो पीडीडी के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने वो अपनी बात रखी और कहा कि अगर इस चीज़ को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, जॉब सिक्योरिटीज़, जो सैलरीज़ हैं या जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। और इस सब पे ड्यूकम जम्मू ने भी कहा कि टेक्निकलिटीज़ हैं वो हम अपहोल्ड रखेंगे, जो भी ये प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट को अपहोल्ड रखा जाएगा। लेकिन बिल आखिर जो है ड्यूकॉम जम्मू ने इंडियन आर्मी से मदद मांगी कि रिस्टोर किया जाए लाइट को और इंडियन आर्मी जो अपने इंजीनियर्स को डिप्लॉय करे अलग अलग जगहों पे, ताकि सर्दी का मौसम है और कश्मीर में माइनस जो टेम्परेचर है। और जम्मू की बात की जाए, जम्मू में भी आजकल 2 या 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और बहुत ज़रूरत इस चीज़ पे बिजली का होना बहुत अनिवार्य है। और अगर बिजली नहीं होगी, बिजली से हर चीज़ चलती है, बिजली से पानी है, बिजली से हर एक चीज़ है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट से बीमार हैं जिनको लाइट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इस सर्दी में कश्मीर घाटी की बात की जाए, जम्मू की बात की जाए और यहाँ चिनाब वैली की बात की जाए, हर जगह बिजली की ज़रूरत है। और बिजली ना होने की वजह से आम लोग परेशान हैं और सरकार
वो चीज़ शायद नज़रअंदाज कर रही है। अगर सरकार वो चीज़ ध्यान में रखती तो शायद आज जो बातचीत हुई उस बातचीत में सरकार उनकी बात सुनती एम्प्लॉयज़ की, और शायद जो एम्प्लॉयज़ भी डिमांड कर रहे हैं कि बिजली विभाग को जो है प्राइवेटाइज़ ना करें, हमारी पूरी मेहनत ज़ाया हो रही है और इस मेहनत को ज़ाया ना कर दें, जम्मू कश्मीर का हक़ है, जम्मू कश्मीर के लोग ही खाएं। लेकिन सरकार ने नहीं सुना और अभी तक जो डिमांड फुलफ़िल नहीं हुई। आपको बता दें कि हमारे जो संवाददाता है वो भी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कश्मीर घाटी का क्या हाल है और कश्मीर घाटी में किस तरह माइनस में टेम्परेचर है और इस माइनस टेम्परेचर में कश्मीर घाटी में किस तरह लोग अपना जो रह गुजर कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में लाइट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इस ज़रूरत में अगर लाइट बंद है तो क्या सूरत हाल है कश्मीर का, मैं जानना चाहूँगा। हमारे जो संवाददाता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मुझे बताइए कश्मीर घाटी का क्या हाल है, क्योंकि लाइट का जो ब्लैकआउट है लगभग 65% लाइट का ब्लैकआउट जम्मू कश्मीर के एरियाज़ में है। अभी कश्मीर घाटी का क्या सूरत हाल है? मसूद साहब, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बीजेपी जब हुकूमत में आई थी तो दावे किए गए थे कि अच्छे दिन आपको दिखाएंगे, लेकिन अच्छे दिनों की तो अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी रातें जरूर दिखाना शुरू हो गई हैं। जी, जिस तरह से हर जगह ब्लैकआउट है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो सभी लोग जो है अपने अपने घरों में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जी, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की बात रही, जम्मू के साथ साथ कश्मीर का भी यही हाल है, बुरी तरह से मुतासिर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है वो पिछले 2 दिनों से जो है स्ट्राइक कॉल पर है। इंडेफिनिट स्ट्राइक कॉल दी हुई है उन्होंने। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर और एम्प्लॉइज जो काम करते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जी, में, उनकी मुस्तकिली के लिए वो लोग जी, जो हैं वक्तन फवक्तन जो है एहतजाज करते नजर आए, और पिछले 1-2 महीनों से उनके एहतजाजों में जो है शिद्दत इख्तियार कर ली थी। और जगह जगह पर हमने देखा कि उन लोगों ने एहतजाज किए। और अगर देखा जाए, अगर उनके एहतजाजों की बात करें तो जी, कहीं किसी हद तक उनके एहतजाज जो हैं वो ठीक भी हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में हम सब जानते हैं, खासकर कश्मीर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हार्श विंटर्स होते हैं। हर सीजन की बात करें, खासकर अगर विंटर की बात करें, तो बहुत ही सख्त हालात होते हैं, और इन सख्त हालात में ये लोग जो हैं अपने ऑन टोज रहते हैं हर वक्त। जब भी कहीं पे कोई खंबा गिर गया, तार गिर गई, तो दिन हो रात हो इन्हें निकलना पड़ता है, और आम लोगों को जो है सहूलियत फराहम करने के लिए ये हर वक्त पेश पेश रहते हैं। और जी, वहीं बहुत सारे ऐसे भी इम्प्लॉइज हैं इनमें जो इस दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे, और बहुत सारे अभी भी ऐसे इम्प्लॉइज हैं जो माजूर हो गए हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से किसी की टांग जो है कट गई, किसी का हाथ कट गया, या कोई और जिस्मानी जो हिस्सा है उसको जो है ठेस पहुंची या नुकसान पहुंचा। तो इस तरह से जो है इन लोगों ने अपनी जो है मेहनत मशक्कत की है, और मेहनत मशक्कत के बाद अब जब इनको मुस्तकिल करने का टाइम आया है तो इन्हें जो है बार बार टाला जाता है, इनकी डेट जो है वो बार बार टाली जाती है। क्योंकि हमने बहुत दिनों से देखा है कि जो पीडीएल टीडीएल एम्प्लॉइज थे, जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में उन्होंने एहतजाज किया, और कश्मीर की बात करें तो उन्होंने एहतजाज करते हुए ये भी कहा कि उनकी जो है डीपीसी वगैरह जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें फाइनल लिस्ट में, यानी उन्हें मुस्तकिल जो लिस्ट करनी होती है, जो परमानेंट लिस्ट निकलती, उसमें नहीं लिया जा रहा है। और उन्हें ये भी रीजन नहीं बताया जा रहा है कि क्या वजूहात है क्यों उनको उसमें नहीं लिया जा रहा है, और उनकी मुस्तकिली का कोई भी जो है रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए वो लोग जो है मजबूर होकर अब इंडेफिनिट कॉल पर चले गए हैं, और 2 दिन से लगातार जो है इंडेफिनिट कॉल जो है चल रही है। और जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर भी गुप्त अंधेरे में जो है अपनी अब रातें मुझे काट रहे बताइए कि जिस तरह लगातार जो है जम्मू और कश्मीर लगभग 20,000 एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा विभाग जो है अभी स्ट्राइक पे है, और हैं। जेई से लेके एई तक और चीफ इंजीनियर तक जो लोग हैं वो तमाम स्ट्राइक पे हैं। और आज भी जम्मू में बात की गई, एडीजीपी जम्मू और ड्यूकम जम्मू ने बातचीत की एम्प्लॉयज़ के साथ कि यहाँ पे जो आप स्ट्राइक को ऑफ किया जाए, जो आपके रेजिडेंट है मांगे हैं उनको हम अपहोल्ड करेंगे, फ़िलहाल फ़िलहाल के लिए होल्ड करेंगे ताकि आप जो स्ट्राइक है वो बंद करें, और जो लोग यहाँ पे हैं बड़ा मुतासिर हो रहे हैं। तो क्या इस तरह कश्मीर में जो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे बैठे थे उनसे बातचीत हुई किसी से? देखिए, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है, या हमने भी उन एम्प्लॉय से बात की है जो जगह जगह पर
इस पे बैठे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। जी। तो अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है, कोई भी उनके साथ उनसे बात करने के लिए नहीं गया है या किसी भी तरह का, जिस तरह से आप जम्मू की बात कर रहे हैं कि वहाँ के ड्यूकाम साहब जो है वो एम्प्लॉइज़ से मिले और उन्हें बताया गया कि उनकी जो डिमांडें हैं, उनकी जो प्रोटेस्ट है उसको अपहोल्ड किया जाए और उनको उनकी जो डिमांडें हैं उस पर नज़रसानी की जाएगी। लेकिन कश्मीर की बात करें तो अभी तक ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है कि हुकाम की तरफ से उनके पास कोई पहुँचा हो और उनसे बात की हो और कॉल को जो है वापस लेने की उनसे दरख्वास्त की गई हो। अब मुझे ये बताइए कि लगातार जो अभी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल नेता जो कश्मीर घाटी के हैं वो ये कहते हैं कि ये पोस्ट आर्टिकल डेवलपमेंट्स हैं जो भाजपा सरकार वादे करती थी, क्योंकि पोस्ट आर्टिकल डेवलपमेंट के बाद ये हुआ कि डेली सड़कों पे आए, मुलाजमीन सड़कों पे आए और आज जो है एक पूरा विभाग सड़कों पे है। तो किस तरह देखते हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप, जो पॉलिटिकल नेता इस पे रिएक्शन दे रहे हैं कश्मीर घाटी के और इस तरह की जी, बातें कर रहे हैं? जी, बिल्कुल सही। देखिए, पॉलिटिक्स जो है, हम सब जानते हैं कि जब भी गवर्नमेंट का कोई डिसीजन जो है वो फेल होता है तो अपोजिशन अगर स्ट्रांग होती है तो वो अपोज करती है और गवर्नमेंट को मजबूर होकर उस पर काम करना पड़ता है। लेकिन जिस अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अभी कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, यानी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, दैट मीन्स अपोजिशन पार्टी भी नहीं है। इसलिए जो हुकूमत है, जो सरकार है, वो जिस तरह से चाहे उस तरह से कर सकती है। लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह से अब इलेक्शंस की बात चली है, तो हर कोई पार्टी जो है जो अपनी साख्त खो चुकी है जम्मू कश्मीर में, वो एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि एक्टिव हो रही है और अपनी खोई हुई साख्त के लिए वो बयानबाजी करती नजर आ रही है। और अगर पीडीएल टीडीएल अगर माफ कीजिएगा, अगर जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं इनकी कॉल की बात की जाए या बाकी जो महकमे हैं वो जो एहतजाज करते नजर आते हैं उनकी बात की जाए, तो वक्तन फवक्तन ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके हक में बात करती हैं और कहती हैं कि ये तमाम जो पहल है, ये लोग जो सड़कों पर आए हैं, ये पोस्ट आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद का जो दावे भाजपा सरकार ने किए थे कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, तामीर और तरक्की होगी, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है की जाएगी, तो उसका नतीजा ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आसमान को छू रही है। वहीं जो ऑलरेडी काम कर रहे लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस में हैं या किसी महकमे में हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं और अब एक जो बड़ा डिपार्टमेंट है जिस पर जिंदगी जो है बहुत ज्यादा अब निर्भर करती है, वो भी अब धरने पर बैठ गए हैं, वो भी अब इनडेफिनिट कॉल पर चले गए हैं, जिसके नतीजे में लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ लोगों की अगर बात करें, जहां एक तरफ वो बड़ी-बड़ी उनके घर हर महीने बड़ी-बड़ी और मोटी-मोटी जो बिलें हैं वो पहुंच जाती हैं, दूसरी जानिब वहीं पावर डिपार्टमेंट अब इंडेफिनिट स्ट्राइक पर चला गया है और वो अंधेरे में है। यानी दोनों तरफ से जो है आम आवाम पिस रही है और इस बीच हुकाम का ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन एम्प्लॉइज को, इस डिपार्टमेंट को, इनकी जो मांगे हैं उनको सुने और उन्हें जो है पूरा करने की कोशिश करे। लेकिन बदकिस्मती से अभी कश्मीर की बात करें तो इस तरह का कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है, सिवाय पॉलिटिकल पार्टीज के जो इन डिपार्टमेंट्स के हक में बात कर रही हैं और ये मुतालबा कर रही हैं कि इनकी जो वाजिब या डिमांडें हैं वो सुनी जाएं और इन्हें जो जिस चीज का ये हकदार है वो इनको फराहम किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। ये थे मेरे साथ श्रीनगर घाटी से जो रिपोर्टिंग करते हैं और ग्राउंड ज़ीरो पे सिचुएशन क्या घाटी की है, और लगातार जो पावर कट है, और पावर कट से पहले ही कश्मीर घाटी में बोला जाता है कि विंटर्स के सीज़न में बहुत पावर कट्स होते हैं। लेकिन कश्मीर घाटी की बात की जाए, जम्मू की बात की जाए, लगातार जो है जम्मू कश्मीर में जो पीटीटी के एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक पे हैं, और स्ट्राइक से आज जो ड्यूकॉम मिले उनसे और आज मीटिंग के बाद शायद मांगे पूरी नहीं हुई, और आज ड्यूकॉम ने इंडियन आर्मी को लेटर लिखा कि वो लाइट को रिस्टोर करें। अब देखने वाला कल ये बताएगा क्या कल जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगहों पर लाइट रिस्टोर होती है या वो स्ट्राइक चलती रहेगी।